गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 6 बज रहे हैं। 6 बजे से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। उठी तो काफ़ी देर से हूँ, पर आज मोबाइल मेरी चार्ज नहीं थी, इसलिए थोड़ी सी लेट हो गई। अब चल रही हूँ। सबसे पहला काम झाड़ू, झाड़ू से सफाई करना। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। कांटी हूँ, दिखाती हूँ अपने बाहर का व्यू। मैं सबसे पहले उठती हूँ, आप लोगों को भी। आज मैं बाहर गई थी, पर देखिए इसमें धूप निकल आए हैं। 6 बज गए हैं ना, तो धूप निकल आते हैं 6 बजे। तो यहाँ मैं थोड़ा सा मेरा भूसा गिरा था, और बहुत ज़्यादा, जैसे भैंस के लिए भूसा गिरता है ना, तो गिरा था। तो फिर वही बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, वही झाड़ू लगा के पूरा समेट दूँ, नहीं तो अगर बारिश हुई ना तो उसी में चिपक जाएगा। चलिए बने रहिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में। ये देखिए मैं झाड़ू लेके आ गई, और ये शाम को ही भूसा गिरा हुआ था। तो पर पता है, शाम को मुझे डर लग रहा था कि शाम को बारिश ना हो जाए, कि मेरा पूरा भूसा भी बह जाए और फिर और डबल मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर चिपक जाता ना तो फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती, इसे पूरा साफ करना पड़ता। इसलिए एक टेंशन भी था, पर नहीं, खुदा खास्ता भगवान की दया से बारिश नहीं हुई। तो मैं सुबह सुबह ही और घर के काम थोड़े बहुत थे करके उसके बाद आ गई यहाँ झाड़ू लगाने, क्योंकि ये पूरा भूसा समेट के ये किसी उसमें भर के वो कर दूँगी। और सुबह सुबह वैसे भी झाड़ू लगानी चाहिए। आज बृहस्पतिवार का दिन है, और बृहस्पतिवार के दिन मैं काफ़ी चीज़ बचाव भी करती हूँ, जैसे कि साड़ी भी पीली साड़ी पहनती हूँ, और साबुन तेल नहीं लगाती हूँ, ना बाल धुलती हूँ साबुन शैम्पून से, न लगाती हूँ, ना कपड़े धुलती हूँ, ना पोछा लगाती हूँ। अगर घर किसी का जो कच्चा है, वो गोबर की लिपाई भी नहीं करना चाहिए। जो बहुत सारे काम हैं वो नहीं करने चाहिए, जैसे डस्टबिन का कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। घर की सुख समृद्धि के लिए ये सारे कार्य अपनाने चाहिए, जो कि मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ ये सब चीज़ों को, और मुझे फ़ायदा भी मिला है। और मेरी, क्योंकि जो जानते होंगे कि मेरी ऐसी स्थिति नहीं थी, जैसे मैं करती हूँ अब घर की सुख समृद्धि के लिए, वैसा सब कुछ सही भी होता है। तो ये देखिए झाड़ू लगा के मैंने हाथ धुल के फिर से प्लेट लेके आ गई यहाँ फूल तोड़ने। फूल तोड़ के तो उसके बाद फिर चलूँगी पूजा करने। तो ये देखिए मैंने इतना फूल लगाया हुआ है अपने बाहर। ये मेरा बाहर है, छोटी सी जगह है, तब भी मैंने ये, मैं सोचती हूँ ना कि कितना सारे चीज़ इसमें लगा दूँ, तो बहुत सारे चीज़ मैंने लगाया है इसमें। भिंडी सब्जी वगैरह भी लगा के रखी है, और फूल भी बहुत सारे लगा के रखे हैं। तो होता है ना कि जो सुकून मिलता है कि कुछ ना कुछ करते रहो, और मुझे इतना मिल जाता है। और फूल की मैं पूजा करने के लिए, देखिए पहले, सबसे पहले नहाने के पहले ही फूल तोड़ा जाता है। मैं कभी कभार हो जाता है कि नहा के फूल तोड़ती हूँ, नहीं नहाने के पहले। ये देखिए सबसे पहले मैं नहाने जाने के पहले फूल तोड़ लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैं इतना लगा के रखी हूँ ना। गुड़हल लगाई हूँ, और गुलाब के फूल लगाई हूँ। गुलाब के 2-3 कलर के फूल हैं, गुड़हल के भी 2 कलर के हैं, और ये वाइट वाले तो है ही हैं, काफ़ी 3-4 पेड़ हैं। तो ये देखिए इस तरह से, ये देखिए गुड़हल का फूल, गुलाब का फूल, वाइट वाले तीनों में लेके आ गई फूल रख के। उसके बाद ये शाम को सब्जी आई हुई थी, और शाम की मेरी तबीयत नहीं उतना ठीक थी, क्योंकि मेरी बुखार मौसम इस समय चल रहा है ना, सीजन वाले बुखार, तो बुखार से लग रहे थे। तो किसी तरह से मैंने खाना बना के और किचन की सफाई करके उसके बाद मैं सो गई थी। और ये सब्जी का एक टेंशन बना होता है कि सब्जी, एक तो गर्मी में ना थोड़ी सी भी, अगर बरसात का भी मौसम चल रहा है, तुरंत सड़ने लगती है सब्जी। तो मैं सबसे पहले ये सोची कि सब्जी ही इसे रख देती हूँ। जो धुलने वाली सब्जी थी ना, जो ये कुंदरू वगैरह है ना, तो ये धुल के एक बार धुल दो, उसके बाद कटने के बाद नहीं धुली जाती। तो ये सब मैं एक में कर रही हूँ। टमाटर है, ये सब मैं एक में कर रही हूँ। धुल के थोड़ा सा सुखा के पानी इसका वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद किसी पॉलीथीन में भर के फ्रिज में रख दूँगी। तो इस तरह से ये जितने मैं धुलने वाली सब्ज़ी थी ये अलग कर रही थी। और धुलने वाली तो सारी है, पर ये सब तो कट के भी धुल सकती है। जैसे लौकी वगैरह है तो छीलने के बाद भी काट के धुला जाता है, तो इसलिए लौकी वगैरह नहीं धुली। और ये सारी सब्जियां मैं ले आके धुल के, और परवर है ना, तो भी मैं दिखाती हूँ किस तरह से पानी में मैं रखती हूँ। अगर वैसे तो परवर को रखो तो 1 हफ्ते चलते हैं। अगर आप एक बार ये आजमाया हुआ टिक है, मैं अक्सर आजमाती हूँ, मतलब आजमाती नहीं हूँ, करती हूँ, ये सारे वो अपनाती हूँ। और क्योंकि
अगर पैसा जैसे होता है ना कि हमारे घर में इकट्ठी सब्जी आती है तो फिर रोज़ रोज़ कोई जाता नहीं है, इकट्ठी सब्जी ले आके रख देते हैं। तो फिर होता है कि अगर बनाओ, अगर थोड़ा सा भी चूक हो गया तो सब्जी पूरा सड़ने लगती है। तो परवर होता है ना कि अगर पानी में ना रखो तो 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलेगी, वो पीले पड़ जाएंगे, पूरा जैसे पकने लगेगी परवर। तो उससे अच्छा है आप ये किसी कोई भगोना ले लो या कुछ भी ले लो, उसमें ये डूबा हुआ हो, पानी में भर के परवर रख दीजिए, तो आपके कम से कम 1 महीने से ज़्यादा ही चलेंगे, परवर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो मैं ऐसे अक्सर ही रखती हूँ, आप भी ऐसे रख के पैसा अपना बचा सकते हैं, सब्ज़ी ना ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो फिर यहाँ देखिए मैं नहा धो के आ गई पूजा करने, और पूजा ये मेरा डेली का है, डेली मैं इतना पूजा करती हूँ। बृहस्पतिवार का दिन था इसलिए मैंने पीली साड़ी पहनी हुई है, और यहाँ धूप दीप सब पूरा करूँगी। आगे मैंने ये थाली ली है, तो थाली में मैंने चना का दाल, गुड़ और किशमिश रख दिया है, और धूप बत्ती और दीपक ये सब मैं रख रही हूँ। किस लिए? वहाँ बाहर मैं पूजा करती हूँ केले के पेड़ के नीचे, तो वो हर लेडीज़ को करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे किसी किसी को बहुत दिक्कत होती है कि पैसा तो आता है पर बरकत नहीं होती है, तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा उपाय है। तो हम लोग ये चीज़ को फॉलो करते हैं। बृहस्पतिवार के दिन मछली को जैसे बेसन की गोली बना के खिलाना, किसी जैसे तालाब में जहाँ मछली हो वहाँ बेसन की गोली बना के डालना, और ये जितने केले के पेड़ के नीचे, तो हमें लगता है कि सब जितनी लेडीज़ हैं सबको करना चाहिए, ये तो करना ही चाहिए, गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। तो फिर हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं, उसी का परिणाम है, क्योंकि हमारा सब कुछ सही होता है। तो फिर ये देखिए जितने फूल थे मैंने मंदिर को आगे सफाई की, कान्हा जी को उठाया, उसके बाद पूरा फूल सबको सजाया, और जो थोड़े से फूल मैंने इसमें भी रख दिए, बृहस्पति जी को चढ़ाना है केले के पेड़ के नीचे। तो फिर यहाँ थाली में भी जो है तो वो रखती जा रही हूँ। यहाँ मैंने गंगा जल लिया, आगे सबको करूँगी छिड़काव थोड़े से, और स्नान तो कराया ही है पर सब पूरी आगे मंदिर को शुद्ध करूँगी, शुद्धिकरण करूँगी, और उसके बाद ये देखिए टीका लगाऊँगी सब भगवान को। टीका लगाने के बाद भोग लगाऊंगी। तो ऐसे ही मेरा रहता है कि डेली का पूजा मेरा ऐसे ही रहता है, सुबह सुबह का, और शाम का तो और थोड़ा सा अच्छा होता है। और सुबह होती है ना तो बच्चों की इस समय एक टेंशन सी रहती है कि बच्चों की हमें टिफ़िन लंच बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से मैं की सुबह की पूजा और आरती। तो फिर सुबह होता है ना कि बच्चों का लंच बनाना है, जल्दी जल्दी करो, और क्योंकि बच्चे भी हमारी जिम्मेदारी हैं, जिससे भगवान हम लोगों को लिए भगवान ज़रूरी है, पूजा भी करना ज़रूरी है, और बच्चे भी ज़रूरी है, क्योंकि वो भी छोटे हैं, उनका लंच भी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं अक्सर नहा के ही बनाती हूँ, कभी अगर बीमार हूँ तो अलग बात है, नहीं तो नहा के ही बनाती हूँ। तो ये देखिए मैं लेके ये चने की दाल, गुड़ और ये दीप धूप और फूल और सब कुछ लेके मैं चल दी बाहर पूजा करने। तो ये देखिए यादव भैया आ गए थे दूध लेके, मतलब वही गाय लगाते हैं, तो गाय लगा के दूध निकाल के लेके आ गए थे, इसलिए मैंने मुँह ढका हुआ है, उनके सामने मैं मुँह ढकती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैं आ गई यहाँ, और पूरा टीका चंदन लगा के रोली ओ करके, और ये देखिए धूप दीप पूरा इस तरह से मैं डेली पूजा केले के पेड़ के नीचे करती हूँ। पर इस समय केले के पेड़ छोटे हो गए हैं, और क्या होता है ना कि फिर मेरे इस समय तुलसी के मैया का पेड़ बहुत ज़्यादा मैं लगा के रखी हूँ, और लगाना भी चाहिए अपने घर के बाहर। तुलसी मैया के जितने ही पौधे हों तो बहुत ही अच्छा होता है। तुलसी के पत्ते तो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, और बहुत सारे रोग नष्ट होते हैं उनसे, तो बहुत दवाइयाँ बहुत चीज़ इनसे तुलसी मैया के पत्ते से बनती है। इसलिए मैं जितने पेड़ उगे थे उखाड़ी नहीं हूँ अभी तक, तो इसलिए बहुत सारे हो गए हैं। और वैसे भी फूल पत्ती इस समय ज़्यादा है, और बरसात के सीज़न में बहुत ज़्यादा ग्रो करता है ना तेज़ी से, इसलिए बहुत सारे दिख भी रहे होंगे। तो ये वहाँ की पूजा बृहस्पति भगवान की हो गई है। उसके बाद ये देखिए इस तरह से सूर्य देवता जी को जल चढ़ाऊँगी, और मैं साड़ी उल्टी ओढ़ ली थी क्योंकि वो यादव भैया को देख के जल्दी से मैंने ऐसे ही ढक लिया था मुँह। तो इस तरह से सूर्य भगवान की जल चढ़ा के ऐसे परिक्रमा मैं 5 या 3 या 5 या 7 ऐसे ही करती हूँ। तो वहाँ करके उसके बाद आ गई मैं भोले बाबा को जल चढ़ाऊँगी। यहाँ कम से कम 6 या 7 भगवान जी हैं, सबको जल चढ़ाती हूँ। शनि देव हैं, और शीतला माँ हैं, तुलसी मैया हैं, बृहस्पति जी हैं, तो सबको यहाँ ऐसे ही जल चढ़ाते हुए सबको चढ़ा दिया। अब मैं आ गई किचन में। किचन में आके ये सारे बर्तन थे, अभी चाय वगैरह की हुए थे, बच्चे गए स्कूल, उनका तो हुआ था, पर उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया था। बच्चे स्कूल चले गए, उसके बाद वीडियो मैं शूट करने लगी। तो
बच्चे स्कूल गए उसके बाद खाना भी मैं बनाना था, क्योंकि मेरे दादाजी एडमिट हैं, तो फिर उनके लिए खाना देना था। तो मैं फटाफट से लग गई खाना बनाने में। इधर जो बर्तन वगैरह थे, बच्चे खाना खा के गए थे और थोड़े से दूध वगैरह के बर्तन थे, वो मैं धुलने लगी। धुल के उसके बाद फिर से चलती हूँ, देखती हूँ क्या क्या, बहुत सारे ऐसे तो ये तो 10 मिनट की वीडियो में क्या ही दिखाऊँगी। बहुत सारे घर के इतने काम होते हैं ना कि फिर क्या ही बताऊँ। पूरा हम लेडीज़ों का तो पूरा टाइम ऐसे ही चला जाता है कि पूरा दिन भर काम करो पर समाप्ति नहीं होता है काम का। तो फिर ऐसा होता है कि सारे दिन लगे रहो, बहुत सारे काम होते हैं। तो फिर इस तरह से मैं अपना काम निपटा लेती हूँ फटाफट से और कर लो। अगर ये एक टाइम होती है कि 10 तक मैं ऐसा हमेशा करती हूँ कि सोचती हूँ कि 10 तक मेरा सब हो जाए, तो इसके चक्कर में फटाफट से जल्दी लगी रहती हूँ। जैसे होता है ना कि एक कंपटीशन है कि 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस तरह से मैं काम करती हूँ। तो ये देखिए मेरा पूरा इधर बर्तन भी धुल गया, किचन भी क्लीन हो गया और मैं यहाँ ये सब्जी भी बना रही हूँ। दाल चावल मेरा पक चुका है, आटा गूँथ के मैंने रख दिया है और उसके बाद ये लहसुन है, तो मैं लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ। लौकी की सब्ज़ी में मैं ऊपर से लहसुन और मिर्चा डालती हूँ तो उसकी खुशबू दूसरी होती है। इसे कूट के लहसुन, उसके बाद मैं ऊपर से लहसुन डालती हूँ ना, उसकी महक बहुत ही अच्छी आती है, बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है। मैं तो ऐसे अक्सर बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो इस तरह से मेरा डेली का रूटीन होता है और ऐसे ही मैं सारे काम को फटाफट से निपटाती हूँ और सुख समृद्धि के लिए जितना हो सकता है संभव कोशिश उतना करती हूँ, जितना करना चाहिए उतना करती हूँ। और अगर थोड़ा भी गलती हो तो उसे ज़रूर आप लोग और जानते हो तो और बताइएगा कमेंट करके। पर मैं अपना पूरा कोशिश करती हूँ कि हमारे बच्चे, हमारे पति देव, हम लोग सब एकदम खुश रहें, कोई निगेटिव ऊर्जा से ना ग्रसित हों। और जितना हो सकता है मैं पूरा कोशिश करती हूँ करने का। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।